यहाँ तक पहुंचाया और एक ट्रेनर बनाया। जैसा भी छोटा बड़ा जैसा भी एक ट्रेनर बनाया, इन्होंने तैयार किया हमें, तो हम थैंक्स करना चाहूंगा मैं आज भी कि आर्य जी ने मुझे यहाँ पे मौका दिया। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गोल सेटिंग के ऊपर, यानी कि किस तरह से हम अपने गोल सेट करें और क्या गोल सेट करें। और आज के समय में मतलब पहले जो गोल सेट हमें करने होते थे और अब जो करने हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आज हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो इसके भी गोल सेट हमें करने पड़ेंगे। परचेजिंग वगैरह ऑनलाइन करते हैं उसके भी हमें गोल सेट करने पड़ेंगे। सो तो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के इस गोल सेटिंग प्रोग्राम को। और आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपको इसको नोट करना है, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो चाहे ये कितनी ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको केवल एक दो या तीन बातें ही याद रह पाएंगी, और वो भी आप एक दो दिन छोड़ते मतलब बीच में अगर आ जाते हैं तो फिर 3-4 दिन बाद उनको भी भूल जाओगे। तो प्लीज इन मतलब जो आपको बताया जाए इस चीज को आपको नोट करना है। और मैंने और भी अपनी टीम्स के अंदर ये ट्रेनिंग करी है तो वहां पे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी आए हैं। सो आपको इस ट्रेनिंग को नोट करना है। चलो हम आगे जानते हैं। और गोल सेट करना हमारे लिए जरूरी भी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमें पहुंचना कहाँ पे है। अगर हमें ये ही नहीं पता है कि हमें पहुंचना कहाँ पे है तो सिंपल सी बात है, फिर हम कहाँ पहुंचेंगे। भाई मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से हम जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें लाजपत नगर पहुंचना है या द्वारका पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। घर से निकल गए हमें पता है नहीं कि भाई हमें पहुंचना कहाँ है, तो सिंपल सी बात है फिर पता नहीं हम कहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए हमें पता भी होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ पे पहुंचना है। ठीक है। सो मतलब कितनी इनकम हमें लेनी है, कितनी उपलब्धि हमें लेनी है, यानी लोग हमें सुने। और मतलब क्या हमें अचीवमेंट्स लेनी है, क्या हमारी ड्रीम कार है, क्या हमारा ड्रीम हाउस है, क्या हमारी ड्रीम इनकम है, क्या हमारा ड्रीम फॉरेन टूर है, ड्रीम मतलब इस तरह से आपका गोल होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एटनेबल और रिलीवेंट और टाइम बाउंड। यानी आपका जो गोल होना चाहिए इन सब चीजों से होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए और एक रिलीवेंट गोल होना चाहिए। ये भी नहीं कि हम पहला गोल ही अपना रख दे कि मुझे भाई 20 लाख रुपए की इनकम करनी है नेक्स्ट मंथ या मतलब 2-3 महीने बाद। तो इस तरह से भी नहीं रखनी है। एक मतलब एक जो हमारा माइंड भी जिस गोल को एक्सेप्ट करे, इस तरह का गोल हमें रखना है। गोल हमें बड़ा रखना है, क्योंकि अगर आपका गोल बड़ा नहीं होगा तो फिर लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं। अगर लोग आपके ऊपर हंस नहीं रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपका कोई गोल है जो वो बहुत बड़ा नहीं है। मान लो कि आप एक स्प्लेंडर बाइक चला रहे हो और आप कहते हो कि मुझे मेरा जो गोल है अब मुझे एक स्कूटी खरीदनी है या मुझे एक पल्सर बाइक खरीदनी है। तो ये गोल कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है आपका। मतलब कोई भी कर सकता है इस काम को। ठीक है। तो वो लोग हंसेंगे नहीं आपके ऊपर। अगर आप कहते हो कि मुझे एक कार खरीदनी है, अपने पैसों से खरीदनी है, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, तो यानी कि आपका गोल है। ठीक है। तो आगे चलो हम जानते हैं थोड़ा सा अपने इस गोल सेटिंग प्रोग्राम के बारे में। जी। गोल सेटिंग बिजनेस आगे हम जानते हैं। बिजनेस मीन्स टारगेट्स एंड गोल्स। बिजनेस का मतलब ही ये है कि हम टारगेट्स और गोल सेट अपने करें, पहले अपने गोल सेट करें और टारगेट सेट करें कि हमें मतलब इस बिजनेस को इस टाइम तक इस टारगेट और इस गोल तक पहुंचाना है। यानी अपने बिजनेस को इस मंथ के बिजनेस को इतना हमें पहुंचाना है। ठीक है। और गोल सेट करें हम अपने, यानी टारगेट तो हो गए देखो हर हर महीने या हर सप्ताह, हर 15 दिन, हर डे, इस तरह से होते हैं। गोल्स जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, यानी कि अगले 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने बाद मतलब तब मेरी इनकम क्या होगी, तब मेरी इनकम क्या होगी। ठीक है। तो बिजनेस जो है ना, बिजनेस का मतलब ही ये है कि टारगेट और गोल्स। जिस बिजनेस के अंदर टारगेट और गोल नहीं है वो बिजनेस सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, कितना करना है। क्योंकि बिजनेस जो है इसी चीज से आगे बढ़ता है। चलो आगे जानते हैं थोड़ा सा। जी सर। सर इसमें धीरे धीरे सर आप सारी स्लाइड आप दे दीजिए प्लीज ये। जी।
क्योंकि फिर नेटवर्क की वजह से सर ये रुक रुक के आएगी। टारगेट प्लस चेज एक्साइटमेंट प्रॉफिट बराबर इनकम, यानी कि अगर आपका जो टारगेट है, ठीक है, उसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट है जी, उसके उसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट है अगर, तो आपको बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी और आपको एक इनकम मिलेगी। और अगर आपका जो टारगेट है उसको लेकर के आपके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है, यानी कि आपने टारगेट ले लिया कि मुझे इस मंथ स्टार डायरेक्टर निकालना है और आपके अंदर एक्साइटमेंट है नहीं, आप कहते हो मुझे इस मंथ स्टार निकालना है तो और स्टार निकाल लूंगा, तो मतलब इस चीज का भी फर्क पड़ता है। एक्साइटमेंट बिजनेस जो भी है एक्साइटमेंट का बिजनेस है, सामने वाला व्यक्ति आपकी एक्साइटमेंट देखता है और उसी एक्साइटमेंट से आपको प्रॉफिट होता है और इनकम आती है, ठीक है। when goal is set, then life is also set। जब आपका गोल सेट हो जाता है तो मान लीजिए कि आपकी लाइफ भी सेट हो चुकी है, आपकी लाइफ भी सेट हो मतलब होने की तरफ एक तरह जा रही है, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई गोल है। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ पे गोल ही नहीं होता कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, मतलब मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आगे आप देख रहे हो, टारगेट्स ब्रिंग्स प्लानिंग इन माइंड। टारगेट की प्लानिंग करनी चाहिए, माइंड के अंदर भी करनी चाहिए, पेपर वर्क के ऊपर भी करनी चाहिए। आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड, यानी अगर जो टारगेट की मतलब आपके माइंड से अगर आउट है कोई भी चीज, तो फिर वो उस चीज को आप अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी आपका गोल है उसकी अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए, माइंड के अंदर भी और पेपर के ऊपर भी, ठीक है। इन जॉब टारगेट दिए जाते हैं, जॉब के अंदर आपको टारगेट दिए जाते हैं, यानी कि जॉब में अगर हो आप तो आपको टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इस मंथ इतनी सेल निकालनी है, इतना बिजनेस आपको निकालना है। बिजनेस के अंदर मतलब जॉब के अंदर आपको टारगेट दिए जाते हैं और बिजनेस के अंदर आपको मतलब टारगेट आप खुद लेते हो, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो आपका बिजनेस है, किसी और का बिजनेस नहीं है, ठीक है। सेट द गोल विद योर लीडर। आप अपना गोल सेट कीजिए अपने लीडर के साथ, यानी आपके जो सफल अपलाइन हैं उनके साथ आप अपना गोल सेट कीजिए। मतलब जैसे हम गोल सेट करते हैं तो उस चीज में आप हेल्प लीजिए अपने अपलाइन की, यानी आप अपने अपलाइन को साथ में बिठाओ और तब आप अपना गोल सेट करो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आपसे ज्यादा समय हुआ है इंडस्ट्री के अंदर तो उसे ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। और डाउनलाइंस को भी ज्यादा हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अपने अपलाइन को साथ रखे जब आप अपना गोल सेट करें, जब आप अपनी प्लानिंग करें, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग है, मंथ की स्टार्टिंग है, ज्यादा से ज्यादा टीम में अपनी टीम के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोल बनवाए। किसी का फास्ट रेट का बनवाए, किसी का जो मतलब स्टार्टिंग किया जिसने फास्ट रेट का बनवाए 11%, 10%, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जो भी है, धीरे धीरे मतलब सभी लोगों के आप गोल सेट करवाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप बैठ करके प्लानिंग करो। क्योंकि अगर गोल से हम काम करते हैं तो हमें अचीवमेंट जल्दी मिलती है और बिल्कुल पक्की मिलती है, ठीक है। गोल की प्लानिंग ग्रोइंग अपलाइन करते हैं जी, मैं बता चुका हूं आपको। गोल की प्लानिंग मतलब आपके जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ आप मिलके करें। टाइम, एक्शन, माइंडसेट, एक्शन प्लान क्या होगा, यानी कि टाइम कि भाई आपको इस गोल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी आपको 20,000 की इनकम या 50,000 की इनकम तक पहुंचने में कितना टाइम आपको लगेगा, उसके ऊपर फिर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। मतलब ये भी नहीं है कि भाई गोल बना के रख दिया हमने डायरी में और बस, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। इसके बाद फिर आपको अपना माइंड सेट करना है और एक्शन प्लान क्या होगा इसके बारे में भी हमें मतलब नोट करना है कि भाई किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ गोल्स, एक्शन इक्वल टू सक्सेस, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्लैरिटी ऑफ गोल्स, यानी कि क्लैरिटी ऑफ गोल्स जब आपके गोल क्लियर होते हैं कि मुझे 50,000 की इनकम चाहिए, मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे मान लो मुझे स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट गाड़ी चाहिए। और कई बार गोल जो होते हैं क्लियर नहीं होते, वो होते हैं स्विफ्ट भी चल जाएगी, i20 भी चल जाएगी और बलेनो भी चल जाएगी, ये सब चल जाएगी। यानी कि आपका गोल फिक्स होना चाहिए, आपका क्लियरिटी होनी चाहिए गोल के अंदर, तो आप बहुत अच्छे से अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ आगे देखते हैं, विदाउट गोल पोस्ट नो फुटबॉल। देखो
गोल होता है, हर चीज में गोल होता है। यानी कि फुटबॉल अगर आप खेल रहे हो तो उसमें भी गोल होता है, वरना अगर गोल ना हो तो लोग उसके पास मतलब खिलाड़ी उसके पीछे यूं ही भागते ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मदर्स किड्स स्कूल जाते हैं, मतलब जिन महिलाओं के बच्चे स्कूल जाते हैं उनका एक टारगेट होता है। जिन महिलाओं के बच्चे स्कूल जाते हैं उनका एक टारगेट होता है कि 7 बजे सुबह अपने बच्चों को उन्हें बस में बिठा देना है, यानी उससे पहले पहले उन्हें उसमें मतलब तैयार कर देना है। उससे पहले उनको नहलाना भी है और उनको उनके लंच उनका तैयार करना है, उनको कपड़े पहनाने हैं, उनको अच्छी तरह से ड्रेसअप करना है, ठीक है। तो यानी कि 7 बजे बस आएगी और आकर के मतलब उस टाइम पे उन्हें बिठा देना है, यानी उसी हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं क्योंकि उनका एक गोल है, ठीक है। एक्शन मतलब एक्शन प्लान इसमें देखते हैं हम क्या एक्शन है इसमें, कि वो महिलाएं 5 बजे का अलार्म लगाती है, अपना 5 बजे का अलार्म लगाएंगी, सुबह उठेंगी। बच्चे वैसे भी धीरे धीरे तैयार होते हैं, धीरे उनका मूड नहीं होता तो उन्हें जल्दी जल्दी मतलब 7 बजे तक वो उन्हें तैयार करके बस के अंदर बिठा देंगी, यानी उनका वो एक गोल है। अभी ऑफिस के अंदर ऑफिस के बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। अगर आप ऑफिस जाते हो और जैसे कि आप फरीदाबाद में रह रहे हो और दिल्ली में आपका ऑफिस है, तो आपको 9 बजे वहां पे पहुंचना है, ये आपका एक गोल है, एक टारगेट है कि 9 बजे मुझे पहुंचना है, क्योंकि आपको वहां पे अटेंडेंस लगानी है। एक्शन आपका क्या होगा कि आप सुबह 6:30 बजे उठोगे और उठ करके फिर आप अपनी प्लानिंग करोगे, अपने मतलब एक तरह से मतलब आप अपना नहाओगे, ड्रेस अप करोगे, अपना लंच पैक वक करोगे, जो भी है अपना बैग पैक करोगे, यानी आपको 9 बजे तक वहां पे पहुंचना है। तो इसी तरह से ना हर व्यक्ति का एक गोल होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को एक गोल होता है जो अपने मतलब अपने काम को और अपने बिजनेस को अच्छे से करना चाहता है, वो गोल सेट करके करता है। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमें हमें यही ना पता हो कि हमें भाई ऑफिस पहुंचना किस टाइम है, तो फिर तो बस यूं ही चलता रहेगा काम, पता नहीं कब के कब हम ऑफिस पहुंचेंगे। तो हर व्यक्ति का यहाँ पे गोल होता है। इस ये मतलब यहाँ पे ये बताने इस इन बातों को बताने का यही मकसद था मेरा। जी आगे थोड़ा सा हम जानते हैं और अपने इस प्रोग्राम के बारे में। जी सर, स्लाइड चेंज कर दीजिए सर। जी, गोल सीट यूनिट्स ऑफ वेस्टीज बिजनेस। जी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जी सर, सर पूरी स्लाइड दे दीजिए। जी, आईडी ग्रीन होती है, आप सभी जानते हैं, 30 पीवी में। यानी कि आपका ये भी एक गोल होता है कि भाई मुझे ना इस व्यक्ति की इन लोगों की जो आईडी है वो ग्रीन करानी है, तो 30 पीवी में आईडी ग्रीन होती है। कंसिस्टेंसी होती है, 60 पीवी की कंसिस्टेंसी होती है, 100 पीवी की। और फास्ट रेट का जो गोल होता है वो होता है 282 पीवी का। यानी मुझे अपने इस डिस्ट्रीब्यूटर का जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है इनका फास्ट रेट कराना है, इनकी कंसिस्टेंसी करानी है। और अब तो कंसिस्टेंसी में और भी सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यानी कि आप 2 तारीख से 12 तारीख तक कितने भी बिल्स में अगर 60 पीवी कर देते हैं तो आपकी 60 पीवी वाली कंसिस्टेंसी चल जाती है, और 100 पीवी कर देते हैं तो आपकी 100 पीवी वाली कंसिस्टेंसी ऑन हो जाती है 2 तारीख से 12 तारीख तक। और आप फास्ट रेट का गोल दीजिए लोगों को। आप आगे भी मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि आप अपनी टीम के अंदर लोगों को गोल दीजिए और अपने गोल लीजिए कि मेरी टीम में 12 तारीख तक इतनी कंसिस्टेंसी होंगी, इतनी 60 वाली होंगी, 60 पीवी वाली, इतनी 100 पीवी वाली होंगी, और इतने फास्ट रेट होंगे। 12 तारीख तक ही आप अपने सेट कर ले, ठीक है। इतने सुपर सिक्स होंगे। सुपर सिक्स क्या होता है कि एक तो आपकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। एक आपके डाउन में आपके डायरेक्ट 6 लोगों की कंसिस्टेंसी है, 6 लोगों की कंसिस्टेंसी है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी नेक्स्ट मंथ ही आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री दे देती है। 2500 रुपए डीपी के प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री दे देती है, यानी एमआरपी उनके ऊपर लगभग 3000 होता है। सुपर सिक्स का ये बेनिफिट है, ठीक है। तो ये भी आपको गोल सेट करने हैं। और फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो आप है, आपको पता है फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर कितने में बनता है, 4500 पीवी में। अगर गोल सेट करके हम प्रोग्राम कर मतलब काम करते हैं तो हम फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी आसानी से निकल सकते हैं। जैसे कि फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकलते हैं 4500 पीवी में। 4500 पीवी यानी कि अगर 30 पीवी की आपकी टीम के अंदर कोई परचेजिंग करता है तो आपको 150 लोगों की जरूरत है, यानी 150 लोग आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। अगर आप मतलब उनसे 30 पीवी की परचेजिंग कराते हैं, ठीक है, वो लोग 30 पीवी की परचेजिंग करते हैं। 4500 पीवी और मतलब
अगर 100 पीवी की परचेजिंग कराते हैं तो सिंपल सी बात है, 45 लोग अगर आपकी टीम में हैं तो आपके 4500 पीवी डन हो जाते हैं पूरे। यानी 100 पीवी की अगर परचेजिंग आप 45 लोगों को करा देते हैं तो आपके 4500 पीवी निकल जाते हैं और आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल निकल जाता है, आ जाता है आपके पास। बट आपको ये गोल के हिसाब से करना पड़ेगा। गोल सेट किया आपने कि मुझे 45 लोगों को 100 पीवी की परचेजिंग करानी है और एक मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट परचेज कराने हैं। इसी के साथ आगे अगर आप 300 की पीवी मतलब 300 पीवी की परचेजिंग कराते हैं तो आपको केवल 15 लोग ही चाहिए। 300 पीवी की अगर आप परचेजिंग कराते हैं तो आपको 15 लोग ही चाहिए। यानी कि अगर आप 15 लोगों की फास्ट डेट करा देते हैं, 15 लोगों की फास्ट डेट आप करा देते हैं तो भी आपका फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल निकल जाता है, आ जाता है। इसी के साथ अगर आप 600 पीवी की परचेजिंग कराते हैं, यानी कि आप टारगेट रखते हैं कि अभी ना मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एनसीआर के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड, जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि आपने मतलब आपने टारगेट लिया कि आपने 6 से 7 मतलब 7-8 लोगों को जो है अपना एयर प्योरीफायर वो दिलाना है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उस चीज का आप डेमो भी दिखाएंगे उनको उनको अच्छी तरह से मतलब बताएंगे। तो अगर 7 लोग 8 लोग आपकी टीम में एक एयर प्योरीफायर परचेज कर लेते हैं तो आपको 4500 पीवी हो जाते हैं, यानी आपका फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल निकल जाता है। ठीक है, तो ये गोल्स होते हैं वेस्टीज के अंदर, ये गोल्स है जैसे मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी। इसी के साथ और आपको बताया मतलब 100 पीवी 60 पीवी, इसके बाद आपको फास्ट रेट बताया, इसके बाद ये फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बताया जी। आगे जानते हैं हम और बाकी कुछ गोल्स के बारे में। जी जी सर, स्लाइड चेंज। जी, 100 पीवी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी उनमें आपको आसानी मिलेगी। आप इन प्रोडक्ट्स को उनमें डाल सकते हैं, यानी कि 100 पीवी का ऑर्डर बनाने में कोई भी बहुत बड़ी बात आपको नहीं लगेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे राइस ब्रेन ऑयल आरबीओ, यानी राइस ब्रेन ऑयल 2 बोतल, यानी अगर 2 बोतल राइस ब्रेन ऑयल लेते हैं आप, उन्हें देते हैं बताते हैं तो आपके 15 पीवी हो जाते हैं। ठीक है, नीम सॉप 4 नीम सॉप, पेस्ट 2, टी 2, शैम्पू, हेयर ऑयल, नॉनी स्पाइलिना डिश वॉश, फेस वॉश, आंवला हैंड वॉश, फ्लेक्स ऑयल, यानी सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है, चाहिए चाहिए। तो 100 पीवी के आपके हो जाते हैं, यानी इस स्लाइड से आपको 100 पीवी का ऑर्डर बनाने में भी आसानी मिलेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब बहुत खोज करके और बहुत रिसर्च करके ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट सारे ही हमारे मतलब यूजेबल प्रोडक्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे हम जानते हैं थोड़ा सा और अपने गोल सेट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा। जी जी सर, स्लाइड चेंज कर दीजिए। अरे सर, कैसे होगा मतलब इतना पीवी कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 100 पीवी इज मतलब 100 पीवी अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। ये आपको पता है कि 100 पीवी की अगर हम परचेजिंग करते हैं तो आपको 4 महीने के बाद 2500 के मतलब 4 महीने के बाद 5 महीने 2500 रुपए डीपी के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। फास्ट रेट अगर होता है तो उसे 750 रुपए यानी 750 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। ठीक है, सुपर 6 अगर हम करते हैं जैसे मैंने पीछे आपको बताया, अगर हम अपने डाउन में डायरेक्ट 6 लेग में सभी को कंसिस्टेंसी कराते हैं 100 पीवी की और खुद की कंसिस्टेंसी हमारी होती है, तो कंपनी हमें सुपर 6 में हम आ जाते हैं और कंपनी हमें 2500 रुपए डीपी के प्रोडक्ट फ्री देती है। ठीक है, और कंपनी हमें 750 रुपए के प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा फास्ट रेट भी हो जाता है तो 750 रुपए के प्रोडक्ट वो भी फ्री दे देती है। ठीक है, और आप यहाँ क्राउन डायरेक्टर के लिए देख रहे हो 30, 60, 100, 300, 600, यानी कि आपका जब साइज जो है ना 360 लोगों का हो जाता है और वो लोग कंसिस्टेंसी अपनी कर रहे हैं तो आपका जो लेवल है वो क्राउन डायरेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे जानते हैं इसके बारे में। जी, आप स्लाइड पे देख रहे हो और आपने बचपन में भी पढ़ा है और अब भी आप पढ़ते रहते हो इस चीज को। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर निशान, यानी कि जो रस्सी होती है ना वो भी अगर बार बार किसी चीज पे इस तरह से जाती है, ठीक है, तो वो भी वो पत्थर को भी वो काट देती है। यानी सिल
सिल का मतलब पत्थर को भी वो काट देती है, एक जो रस्सी होती है वो भी। तो आप अगर अभ्यास करते हो किसी भी चीज का तो आप उसमें निपुण हो जाते हो। जैसे कि अर्जुन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने मतलब अ, मछली की आंख में जो तीर मारा था, तो लोगों ने पूछा था कि भाई आपको मतलब क्या दिख रहा है, इस पेड़ के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, मतलब पेड़ पे जो लटकाया हुआ था तो क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि क्योंकि टारगेट क्या था, मछली की आंख, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मछली की आंख दिख रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मछली दिख रही है या पेड़ दिख रहा है या क्या दिख रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा था मछली की आंख, यानी उनका जो टारगेट था वो था मछली की आंख, तो वही उन्हें दिख रही थी। इसी के साथ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। स्टार्टिंग में कोई भी काम हमें करना नहीं आता है, और अभ्यास ही कार्य में निपुणता लाता है। बिल्कुल, हर कार्य में अभ्यास अगर हम करते हैं तो वही हम निपुण हो जाते हैं। यानी कि अगर हम मतलब हम एक तरह से दुबले पतले हैं और हम जिम के अंदर जाते हैं, हम जिम करते हैं, तो सिंपल सी बात है हमारी बॉडी बनेगी ही बनेगी। अगर हम पूरी रुचि के साथ जिम करते हैं और अच्छे से करते हैं तो हमारी बॉडी बनेगी ही बनेगी। यानी अगर हम फोकस अपना वहां पे रखते हैं, रनिंग करते हैं, हमारा स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। अगर हम राइटिंग करते हैं तो हमारी राइटिंग की स्पीड बढ़ जाएगी और राइटिंग की मतलब एक तरह से सुंदर होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जब ब्रैड हाग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था, ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को मतलब बोल्ड किया था, किली बोल्ड, ठीक है। उस दिन सचिन तेंदुलकर जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उस दिन उन्होंने बोला था कि मतलब ये आपका फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है जब आपने मुझे बोल्ड किया है। ब्रैड हॉग जी से मतलब बोला नहीं, अपने मन के अंदर सोचा उस बात को कि ये आपका फर्स्ट टाइम और मेरा लास्ट टाइम है जब आपने मुझे बोल्ड किया है, ठीक है, किल्ली बोल्ड किया है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी ने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि कभी भी ब्रैड हॉग उन्हें दोबारा से बोल्ड आउट नहीं कर पाए, यानी उन्हें आउट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा उस चीज की प्रैक्टिस करी। जिस बॉल पर वो आउट हुए थे या जिस तरह से ब्रेड हॉग मतलब बॉल डालते थे, उन पे इतनी प्रैक्टिस करी कि जिंदगी के अंदर कभी भी वो उन्हें आउट नहीं कर पाए। तो ये कब संभव हो पाया? ये संभव हो पाया तब जब सचिन तेंदुलकर जी ने प्रैक्टिस करी। जी, आगे हम थोड़ा सा जानते हैं और कई सारी स्टोरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इट विल नेवर हैपन अगेन, यानी दोबारा ये कभी भी नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर जी ने बोला था, और कभी भी वो उन्हें आउट नहीं कर पाए, ठीक है जी। आगे जानते हैं हम थोड़ा सा, और कई सारी स्टोरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और आपको अपनी टीम के अंदर बताने के लिए भी आपके पास मिलेगी। जी सर। तो प्रैक्टिस 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 मतलब मन से प्रैक्टिस करिए और ये आपको एक दिन मतलब परफेक्ट बना देती है। जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, पावर ऑफ प्रैक्टिस। जब गुरु द्रोण ने रात्रि में अस्त्र अभ्यास करने के लिए बोला। जी जी सर। नेक्स्ट सर, इसके बारे में थोड़ा मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। जी नेक्स्ट सर। जी, तो जो पिकासो जो है, आप ज्यादातर लोग जानते हैं पिकासो जो है आर्टिस्ट है और बहुत ही महंगी महंगी उनकी पेंटिंग्स बिकती है, ठीक है। तो ये एक जगह वो गए हुए थे और उन्हें मतलब किसी महिला ने उनसे एक पेंटिंग मांगी या पेंटिंग बनवाने की मतलब एक ख्वाहिश करी, तो उन्होंने 20 सेकंड में वो पेंटिंग बना करके दे दी। केवल केवल 20 सेकंड में वो पेंटिंग बना करके उस महिला के हाथ में थमा दी। और मतलब उन्होंने मतलब महिला ने पूछा फिर उसके बारे में मतलब कि भाई कितनी इसकी वैल्यू है, तो वो 20 सेकंड में उन्होंने जो बनाई थी वो बहुत ही महंगी पेंटिंग उन्होंने बना दी थी 20 सेकंड के अंदर ही। यानी मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग तैयार कर दी थी उन्होंने 20 सेकंड में ही। मिलियन डॉलर की पेंटिंग तैयार कर दी थी। बट उस 20 सेकंड की पेंटिंग के पीछे कितने सालों का उनका अभ्यास था, मेन चीज वो है कि उन्होंने पिछले 20 साल 30 साल से जो अभ्यास किया था, मेन चीज वो है। यानी कि मेन चीज वो नहीं है कि 20 सेकंड में तैयार कर दी, मेन चीज वो है जो उन्होंने इतने पीछे उनका मतलब अभ्यास रहा, जो उन्होंने मेहनत की उस चीज के ऊपर। वरना कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की मतलब 20 सेकंड में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो वो पेंटिंग अगर तैयार करे तो वो
वो बिकेगी भी नहीं। ठीक है, तो पिकासो का जो अभ्यास था, मेहनत थी इतने सालों की, तभी उन्होंने वो 20 सेकंड में, केवल 20 सेकंड में मिलियन डॉलर की पेंटिंग तैयार कर दी। देखो, आपके सामने यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं तो सिंपल सी बात है, वो 1 घंटे बोलते हैं या जितने भी टाइम बोलते हैं, तो उसमें ही वो अपना मतलब उसमें क्या होता है, उनका अभ्यास होता है, कई सालों की उनकी मेहनत होती है इस चीज में। ठीक है, और हॉकी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, और लोग कहते थे कि इनकी हॉकी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मतलब हॉकी मतलब उनकी हॉकी के अंदर मतलब ऐसी कोई चीज है जो बॉल को चिपका लेती है, एक तरह से जो स्टिक उनके पास होती थी हॉकी की, तो लोग कहते थे कि इसके अंदर ऐसी चीज है कि जो बॉल को चिपका लेती है और मतलब बॉल हटती नहीं है। या क्यों ये हो पाया? क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 गोल्ड्स वो लेके आए 1928 के अंदर, 32 के अंदर और 36 के अंदर। यानी कि उन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की हॉकी की, तभी ये संभव हो पाया। तो प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है। प्रैक्टिस से आप एक अच्छे प्लानर बन सकते हो। प्रैक्टिस से आप अपनी टीम के अंदर बहुत सारे प्लानर्स तैयार कर सकते हो। प्रैक्टिस से आप, सिंपल सी बात है, साइकिल जब हम सीखते हैं तो फर्स्ट टाइम में हमारे जो गोडे है वो फूटते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस से आप मतलब अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाते हो। जी, आगे हम जानते हैं थोड़ा सा। जी सर। मैं थोड़े से सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। गांव के ऊपर पहुंचा दे। जी, जो मैंने आपको बताया कि लोग बोलते थे कि इनकी जो स्टिक है इसमें मैग्नेटिक है, यानी चुंबक है जो चिपक जाती है बॉल उससे। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताया जाता था, तो उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने रेल ट्रैक के ऊपर प्रैक्टिस की, हॉकी की प्रैक्टिस की रेल ट्रैक के ऊपर। तो प्रैक्टिस ने ही उन्हें परफेक्ट बनाया, यानी कि जो बॉल है उनकी हॉकी से छूटती ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की, अन्य जगहों पर प्रैक्टिस की, रेल ट्रैक के ऊपर प्रैक्टिस की। रेल ट्रैक के ऊपर प्रैक्टिस कर पाना हॉकी से बहुत मुश्किल है। और चांद की रोशनी में यानी कि रात को उन्होंने प्रैक्टिस की हॉकी खेलने की। और हाफ टाइम नो गोल बाय मेजर, ही आस्क्ड स्टॉप द गेम एंड मेजर द गोल पोस्ट। आगे हम जानते हैं मेजर वाज रॉन्ग, कमाल की प्रैक्टिस, यानी उन्होंने मतलब कुछ टाइम उनका मतलब हॉकी के अंदर उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, बट फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गोल्स किए, उसकी प्रैक्टिस करी बहुत ज्यादा, और कमाल की प्रैक्टिस करी, और उस चीज में मतलब हॉकी के जादूगर कहे गए। जी, आगे जानते हैं थोड़ा सा हम और। जी, स्लाइड चेंज सर। जैसे कि ए फ्लूटर सेलर स्टोरी, यानी जो बांसुरी जो होती है, जो उसे बेचता है। ठीक है, तो ये उसकी स्टोरी है। एक बांसुरी बेचने वाला व्यक्ति था, वो बांसुरी बेच रहा था, तो एक बच्चा था अपनी माताजी के साथ, तो उसने क्या किया बच्चे ने कि माताजी मुझे मतलब एक बांसुरी चाहिए, जैसे वो बजा करके दिखा रहा था, तो मुझे भी एक बांसुरी चाहिए, मुझे भी इसी तरह से बजानी है। तो क्या हुआ कि उसने फ्लूटर से मतलब बांसुरी बेचने वाले से, उस महिला ने उसको एक बांसुरी दिला दी। उसने बजाने का प्रयास किया, बट वो नहीं बजा पाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी प्रैक्टिस थी ही नहीं, तो वो उसे नहीं बजा पाया। तो उसने क्या है, वो जो बांसुरी थी वो तोड़ दी, यानी कि उसने कहा ये बेकार है, ये नहीं बाजती, दूसरी मुझे चाहिए। माताजी ने दूसरी दिलाई, वो भी नहीं बाजी, क्योंकि उसके पीछे प्रैक्टिस नहीं थी, उसने नहीं सीखी थी। उसके बाद वो भी तोड़ दी, तीसरी ली। फिर उन्हें बताया गया कि बेटे इस जो जो ये है फ्लूट सेलर है, जो जो बांसुरी बेच रहा है या बजा रहा है, इसके पीछे काफी सारी प्रैक्टिस है। बांसुरी तो मतलब बाज जाएगी, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बांसुरी हर जो भी आपने बांसुरी तोड़ी, ये सारी बाजने वाली बांसुरी थी, बट आपको इसे बजाना नहीं आता। ठीक है, तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि मतलब हर चीज के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें बजानी नहीं आती, लोग इसी वेस्टीज के, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी मार्केटिंग प्लान से, इन्हीं प्रोडक्ट से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बट हमें वो भी बजानी नहीं आ रही है।
यानी कि हमें वो सीखनी पड़ेगी, हमें अच्छे से CNT सीखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी। तो बांसुरी, हर बांसुरी बजने वाली है, बट हमें वो सीखनी पड़ेगी, सीख करके हम उसे बहुत अच्छे से बजा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है, गोल फॉर मेक द एक्सपर्ट लीडर्स, यानी कि एक्सपर्ट लीडर्स के आप गोल तैयार करो। और कॉल फॉर जूम कनेक्ट, यानी कि पहले तो आपके जो लीडर्स है उनके गोल तैयार करो, उनके साथ आप बैठो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उनको एक्सपर्ट करना है, यानी उनको CNT सिखानी है, उनको CNT सिखानी है, वो एक्सपर्ट करने हैं हर चीज के अंदर। यानी कि उन्हें कंपनी का प्रोफाइल आना चाहिए, कंपनी का जी, उन्हें कंपनी का प्रोफाइल आना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स आने चाहिए, कंपनी के मार्केटिंग प्लान आना चाहिए। यानी आप लिस्ट बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ अपनी टीम के अंदर। आपकी टीम के अंदर 5 लीडर ऐसे चुनो या 10 लीडर ऐसे चुनो कि जो अगले 20 दिन में या इस फरवरी मंथ में आपकी टीम के अंदर एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेटर होंगे, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकेंगे। यानी आप 5 से 10 लोगों की ऐसी लिस्ट चुने और उनका नाम लिखे अपनी डायरी के अंदर कि इन लोगों को मुझे एक्सपर्ट प्रेजेंटेटर बनाना है, इन्हें एक्सपर्ट तरीके से प्लान दिखाना आ जाएगा इस मंथ के अंदर, मैं इन्हें सिखाऊंगा। आप 5 लोगों की लिस्ट लो या 10 लोगों की लिस्ट लो केवल, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्लाइड पे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट बनानी है आपको। उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाओ जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो आपको इस मंथ में लीडर बनाने हैं। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिए, इसी तरह से आपको लिस्ट लेनी है, आपको उनके नाम नोट करने हैं। और उन लोगों के नाम भी आप नोट करो जिनको आपको जूम से कनेक्ट करना है, यानी सुबह और शाम आपको जिनको कॉल करनी है, उन लोगों के नाम भी नोट करो, उन लीडर्स के नाम भी नोट करो कि आपको सुबह और शाम जूम के लिए सुबह 6 बजे, मतलब 5:50 से लेके 6 बजे तक आपको कॉलिंग करनी है, ठीक है। शाम को भी इसी तरह से 7:45 से लेके आपको 8 बजे तक उन्हें कॉलिंग करनी है कि ट्रेनिंग से कनेक्ट हो जाओ, ट्रेनिंग से कनेक्ट हो जाओ। और ज्यादा बात नहीं करनी, केवल यही बताना है कि भैया ट्रेनिंग से कनेक्ट हो जाओ और अपनी टीम को ट्रेनिंग से कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, ये भी एक आपका गोल है कि आपने 10 लोगों की जिम्मेवारी ली कि इन लोगों को मुझे एक्सपर्ट बनाना है, 10 लोगों की जिम्मेवारी ली कि ये लोग मेरे जूम पे कनेक्ट होंगे ही होंगे। और कनेक्ट होंगे तो सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे तो वो सीखेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। यानी ये आपको टारगेट लेना है, कॉल्स का भी आपको टारगेट लेना है कि इन लोगों को मुझे कॉल करनी ही करनी है, यानी ये लोग मेरे कनेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा और हम जानते हैं, थोड़ा और टारगेट्स के बारे में। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम जानेंगे कि हमने टारगेट लिया है जैसे हाउ मच प्रेजेंटेटर अकॉर्डिंग टू लेवल, यानी कि लेवल्स के हिसाब से कितने प्रेजेंटेटर आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई फास्टेट है, जिसने फास्टेट किया है पिछले मंथ, तो उसके इस महीने में, मतलब उसके जो जिसने फास्टेट किया है उसके 2 प्रेजेंटेटर होने चाहिए कम से कम। जिसने फास्टेट किया है उसकी टीम में कम से कम 2 प्रेजेंटेटर जो अच्छे से प्लान दिखा सके होने चाहिए, यानी 2 लोग उसे तैयार करने हैं। अगर किसी का 10% लेवल है तो उसके 4 प्रेजेंटेटर तो उसकी टीम में होने ही चाहिए, यानी 4 लोग ऐसे होने चाहिए उसकी टीम में। यानी जब 10% होता है, आपको पता है 2400 से प्लस पीवी पे होता है, तो उसकी टीम में कम से कम 4 लोग ऐसे हो जो सेल्फ प्लानर हो, खुद प्लान दिखा सके। ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर है कोई, तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर की टीम में कम से भी कम 10 लोग ऐसे होने चाहिए। ये मैं कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने आप प्लान दिखा सके, आपके बगैर भी। आपको उन्हें ट्रेंड करना है, आपको उन्हें सिखाना है, वरना क्या होता है कि आप ब्रॉन्ज तो हो जाते हैं बट फिर आगे आप अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या आगे आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये इसका यही कारण है कि आपकी टीम के अंदर प्रेजेंटेटर नहीं होते हैं, ठीक है। सिल्वर डायरेक्टर के लिए 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये मिनिमम है,
मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, वरना आपको फिर अपने प्लान को करने मतलब आगे बढ़ाने में, ग्रोथ को आगे बढ़ाने में आपका मतलब बाधा आती है। गोल डायरेक्टर अगर कोई है तो उसकी टीम के अंदर कम से कम 28 लोग ऐसे होने चाहिए जो अच्छे से प्लानिंग कर सके, मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सके। स्टार डायरेक्टर के यहाँ पे 38 है, 38 लोग होने चाहिए। और अगर इतने इतने प्रेजेंटेटर हैं आपकी टीम में और आपका ये लेवल है, तो हम गारंटी देते हैं कि अगर वो मतलब फील्ड के अंदर भी वर्क करते हैं तो आपका जो लेवल है, मतलब आपकी जो ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी गति के साथ आगे बढ़ेगी। डायमंड 52, क्राउन क्राउन की टीम में लगभग 75 प्रेजेंटेटर होने चाहिए, यानी उसकी हर टीम के अंदर कम से भी कम 10-10 प्रेजेंटेटर होने चाहिए, प्लस अलग से भी उसके प्रेजेंटेटर होने चाहिए, क्योंकि उसे यूसीडी की तैयारी भी करनी होती है। जी, आगे जानते हैं हम कंसिस्टेंसी के बारे में। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। 100 पीवी कंसिस्टेंसी के बारे में हम आगे जानते हैं। जी, मेक द लिस्ट ऑफ 100 पीवी, यानी कि आपको लिस्ट बनानी है कि आपके 100 पीवी के डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है, यानी जो 100 पीवी करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अभिषेक, कन्हैया, आनंद, पवन, अजय, अनुज, जो मतलब जो भी मैंने बनाया, ठीक है। तो आपको भी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से आपके डिस्ट्रीब्यूटर है जो 100 पीवी की परचेजिंग अपनी डालते हैं, करते हैं या इस मंथ करेंगे। आपको लिस्ट बनानी है। आपने लिस्ट बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति है 100 पीवी की करेंगे, ठीक है। ये तो है ही है, और भी बहुत सारे लोग, मतलब और बहुत सारे लोग इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट बनानी, जिससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि भाई इन लोगों की मुझे इन लोगों को याद दिलाना है कि भैया आपकी ना कंसिस्टेंसी रह रही है, कंसिस्टेंसी जल्दी से आप टाइम से कर लीजिए वरना वो फिर टूट जाएगी। तो इस चीज की आपको लिस्ट बनानी है 100 पीवी की, कि आपकी टीम के अंदर कितने 100 पीवी है। यानी कि आपका जो 100 पीवी से 12 तारीख तक जो बिजनेस आना है, वो तो आपका मतलब उनको आपको कॉल ही करनी है केवल। ये तो है नहीं कि आपको उन्हें प्लान दिखाना है या और कुछ प्लानिंग करानी है, केवल उन्हें कॉल करनी है। आपको कॉल करनी है, भैया आपकी कंसिस्टेंसी रह रही है, आप उसे अपनी पूरी कर लीजिए। बस केवल 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो केवल उनके साथ तो यही करना है। तो जिससे क्या है कि आपके 12 तारीख तक ही केवल कंसिस्टेंसी से ही बहुत सारे मतलब आपके पीवी आ चुके होंगे, आपके बिजनेस में ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। तो अलग आपको मेहनत नहीं करनी है पड़ेगी, यानी उसके लिए तो मतलब ये तो आपके फिक्स है ही है। जो आप अलग मेहनत करते हो वो आपकी इसमें ऐड होगी। और जब 12 तारीख तक एक अच्छे पीवी निकल जाते हैं तो बंदा एक्साइटेड हो जाता है और कंसिस्टेंसी को जल्दी से जल्दी डालने का प्रयास करो। इसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मेक ए लिस्ट ऑफ 60 पीवी कंसिस्टेंसी प्रीवियस मंथ एंड दिस मंथ, यानी पिछले महीने जिन्होंने 45 पीवी का सामान खरीदा, 50 पीवी का खरीदा, 60 पीवी का खरीदा, उन लोगों के नाम नोट आपको करने हैं 60 पीवी कंसिस्टेंसी में। यानी जिसने 45-50 का परचेज किया है उसको 60 पीवी वाली कंसिस्टेंसी में लेकर के आना है। जिससे क्या है, उसको भी बेनिफिट होगा। अगर वो 4 महीने लगातार खरीदता है, 5 महीने कंपनी उसे 1500 एमआरपी के प्रोडक्ट फ्री देती है, 1250 रुपए डीपी के प्रोडक्ट फ्री देती है, तो उससे उसका भी बेनिफिट होगा, जिससे वो भी एक्साइटेड होगा और उसकी टीम के अंदर भी लोग फिर उसी हिसाब से परचेजिंग करेंगे। तो ये आपको 60 पीवी की कंसिस्टेंसी की भी लिस्ट आपको बनानी है। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये लोग आपके हैं जो 60 पीवी कंसिस्टेंसी जिन्होंने पिछले मंथ की थी और जो इस मंथ करेंगे। जी, तो आगे हम थोड़ा सा और जानते हैं। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। जी, इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं 30 पीवी की बिलिंग, यानी जो लोग बिल्कुल मतलब पिछले कई महीनों से बिलिंग ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वो पहले 100 पीवी 60 पीवी कर रहे थे, बट किसी कारण से वो बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में जिनकी बिलिंग मतलब रुक गई है, वो पीछे मतलब बिलिंग नहीं कर पाए। और अब आपको क्या करना है कि उन लोगों की एक लिस्ट बनानी है और उनसे भी थोड़ी थोड़ी बिलिंग करानी है। वो थोड़ी थोड़ी बिलिंग करे चाहे, बट उन्हें करानी है। 30-30 पीवी की करे, बट मतलब एक उनकी शुरुआत करानी है। जो व्यक्ति 100 पीवी की कर सकता है उससे तो 100 पीवी की कराओ, बट एक शुरुआत तो हर व्यक्ति की करानी है जो लोग पीछे बिलिंग अपनी बंद कर चुके हैं। जी, आगे थोड़ा सा और जानते हैं हम कि जो व्यक्ति मतलब बिलिंग कर ही नहीं
है, काफी समय उसे हो गया है। मेक ए लिस्ट ऑफ लीडर्स फॉर वीबीडी बिलिंग हु नॉट बिलिंग, यानी कि पीछे जो लोग बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं और जो ये बोल रहे कि मैं नहीं कर सकता, मतलब उनकी लिस्ट आपको बनानी है और उनको क्या करना है, उनको वीबीडी की बिलिंग करानी है, वेस्टीज बेस्ट डील की बिलिंग करानी है उन्हें। क्योंकि अगर वीबीडी की बिलिंग आप उन्हें कराओगे, चाहे उस पे पीवी कम है, बट वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, जिससे क्या है, अभी वो वीबीडी की बिलिंग कर रहे हैं, अभी मान लो वो 1000-2000 की कर रहे हैं, कल को वो 3500, 5000, 10,000 की भी वीबीडी की भी वैसी भी बिलिंग करेंगे। इससे क्या है, वो ना एक्टिव हो जाएंगे। और उन लोगों को भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे, जिनको पता ही नहीं है कि मतलब ये प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स में भी हम डील कर रहे हैं, वो लोग समझते हैं कि हम वेस्टीज के प्रोडक्ट जो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं उनमें ही हम डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, तो उन्हें भी पता चल जाएगा। तो हमें वीबीडी की भी बिलिंग करानी है। और बहुत सारे लीडर्स भी होते हैं हमारे जो वीबीडी की बिलिंग नहीं करते हैं, तो उन लीडर्स की भी मुझे लिस्ट बनानी है। क्योंकि लीडर्स कोई भी हो, चाहे आपकी टीम में हो, मेरी टीम में हो, हर व्यक्ति को घर का ग्रोसरी का सामान चाहिए ही होता है, हर व्यक्ति को। तो आपको अपने डाउन, मतलब आपकी टीम जो है, उनकी लिस्ट बनानी है कि इन लोगों को मुझे वीबीडी की परचेजिंग भी करानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब वेस्टीज की परचेजिंग कर लेते हैं, वीबीडी की नहीं करते हैं। जबकि अगर वो वीबीडी की परचेजिंग अपने घर की करेंगे तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट है। रात बताया गया था कल भी ट्रेनिंग के अंदर, वीबीडी ट्रेनिंग के अंदर, कि उन्हें बहुत सारे बेनिफिट है। मतलब काफी परसेंट तो उन्हें मतलब वापिस ही आ जाता है। और प्रोडक्ट जो है बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं, यानी 100 रुपए एमआरपी जिस प्रोडक्ट के ऊपर है, वो प्रोडक्ट उसे लगभग 75 रुपए से भी कम में पड़ जाता है। जब हम मिनिमम डिस्काउंट निकालते हैं, तब भी वो इतना सस्ता हमें पड़ जाता है। तो जो लोग बिल्कुल पीछे बिलिंग कर ही नहीं रहे हैं, उनकी बिलिंग करानी है वीबीडी की, थोड़ी बहुत ही वो चाहे करे, 1000, 2000, 1500 जो भी वो करे। और अपने जो लीडर्स है, उनकी भी हमें वीबीडी की, उनको भी बिलिंग करानी है। यानी कि आपको अब की बार वीबीडी की बिलिंग यहां से करनी है, क्योंकि वो लोग अगर बिलिंग करेंगे तो टीम में कराएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता है, आज हर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के सीरियस है, मतलब एक तरह से समझदार हो चुका है बहुत ज्यादा। तो हर व्यक्ति आज एक अच्छी क्वालिटी का भोजन ले रहा है, भोजन के ऊपर उसने मतलब ध्यान दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत है तो उसके पास दुनिया है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है। अगर इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, कितना भी पैसा उसके पास है, फिर वो किस काम का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के ही जा चुके हैं, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। तो और आज तो हर चीज पैकेट में मिलती है, आज हर चीज पैक मिलती है, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब से गरीब का, गांव के अंदर भी ना, गांव के अंदर भी हर चीज आज पैकेट में मिलती है, पैक मिलती है, खुली बहुत कम मिलती है। तो हमारे प्रोडक्ट पैक में है, तो जिससे क्या है, वो मतलब उनकी क्वालिटी जो है बेस्ट है और वो सुरक्षित है। ठीक है, तो इससे आगे मतलब आपको ये काम भी करना है, वीबीडी की बिलिंग भी लोगों की करानी है। तो आप स्टार्ट कीजिए, आज से ही आप ये स्टार्ट कीजिए। और अपनी टीम के अंदर जो लोग आपकी टीम के अंदर मतलब रुके हुए हैं, कुछ टाइम से रुके हुए हैं, वो अपनी परचेजिंग नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से लॉकडाउन के अंदर परचेजिंग नहीं कर पाए, तो उन लोगों की आप लिस्ट बनाओ, उन लोगों की स्टार्ट करो, उनकी बिलिंग कराओ, उन्हें थोड़ी बहुत भी बिलिंग कराओ, क्योंकि कल को उन्हीं लोगों में से आपके लीडर भी निकल करके आएंगे। और 30 आवर, यहाँ पे आप देख रहे हो आगे, ये हमारा 30 आवर फाउंडेशन प्रोग्राम जो होता है, सुबह जो होता है हम करते हैं यहाँ पे 6 बजे जूम पे, और शाम को जो करते हैं 8 से 9। इसमें अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करो, आप जूम पे कनेक्ट करो या यूट्यूब पे कनेक्ट करो, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आप कनेक्ट करो, जो हमारा 30 आवर्स फाउंडेशन है, प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ पे लोग अपने आप ही ट्रेनिंग लेंगे और आप लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इससे जरूर कनेक्ट करना है। कोई भी आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसे आपको इससे कनेक्ट करना है, इन प्रोग्राम से कनेक्ट करना है कि भैया अगर आपको सफल होना है, मान लो कि आज 4 तारीख है, तो अगली 4 तारीख तक आप ये प्रोग्राम अटेंड करें। तो जिससे क्या है, आपको एक बहुत डीपली नॉलेज मिल जाएगी और आप बहुत अच्छे से ग्रोथ करोगे। अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है या मेरी टीम के अंदर ग्रोथ कम हो रही है, तो आप उसे बताए कि भैया जो 30 आवर्स प्रोग्राम जो हमारा है, उसको आप ज्वाइन करें, उसको उसके अंदर उसकी टीम के, उस टीम के अंदर मतलब आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करेंगे, उतने ज्यादा लोग
आपकी टीम में सफलता को हासिल करेंगे, सफल होंगे, और आपकी ग्रोथ, टीम की ग्रोथ उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी। और आज की इस ट्रेनिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गोल सेट अपने कीजिए, अपनी ड्रीम कार कौन है, ड्रीम हाउस क्या है वो भी आप, अपने ड्रीम इनकम क्या है वो भी आप अपने गोल सेट करें, और डायरी के फर्स्ट पेज पे आप लिखे उन गोल्स को, ताकि आपके माइंड में वो रहे। ठीक है, तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गुरु मिस्टर पॉप सिंह आर्य जी को। आर्य सर, थैंक यू सो मच जी, वेलकम सर। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, वंडरफुल ट्रेनिंग आपने आज जो दी, यानी कि आज गोल सेटिंग की ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने देने का प्रयास किया कि वे किस प्रकार से हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने गोल सेट करें, और गोल सेट अपने अपलाइन के साथ बैठ करके करें। जो सफल अपलाइन है, जो ग्रोइंग कर रहा है, उस अपलाइन के साथ बैठ करके हम अगर करते हैं, तो हमारी कामयाबी 100% होती है। और हम उस तरीके से एक टारगेट लेकर के चलें, एक गोल लेकर के चलें। जैसे फुटबॉल अगर आदमी खेलता है तो उसका एक गोल करने का एक ज़रूर उसके अंदर माइंड होता है कि भाई मुझे इस फुटबॉल को उससे पार करना है और उस पे गोल करना है। जैसे कि एक मदर्स जो हर बच्चे की एक माताजी होती है, वो भी एक गोल सेट करती है कि बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उस बच्चे को 7 बजे का अगर उसकी बस है तो सुबह उसको 5 बजे उठना पड़ेगा। उसको वो एक गोल सेट करना पड़ेगा। अगर मानो दिल्ली आपका ऑफ़िस है, दिल्ली आपको जाना है, 9 बजे का आपका ऑफ़िस है, तो आपको उससे पहले ही जगना होगा, यानी कि आपको 6 साढ़े 6 बजे जग करके उसकी तैयारी करनी होगी। तो इस प्रकार से आपने ये बताया कि भई गोल सेटिंग जो भी व्यक्ति करता है अपने बिज़नेस के अंदर, वो सबसे पहले देखें कि भई जो किस आईडी पर 30 पीवी का या कंसिस्टेंसी 60 पीवी या 100 पीवी या फास्टेट उस तरीके से टारगेट दें हम अपनी टीम के अंदर। और जो अगर फास्ट ब्रोंज आदमी बनना चाहता है, तो उसके लिए आपने बताया कि भई हमें 4500 पीवी अगर चाहिए फास्ट ब्रोंज के लिए, तो 30 पीवी के कितने लोग चाहिए? 150 लोग आपको चाहिए, आप फास्ट ब्रोंज बन सकते हैं। और अगर हम 4500 यानी कि 45 लोग अगर 100 पीवी के करें, तो आप जो है 4500 पीवी करके फास्ट ब्रोंज बन सकते हैं। अगर 300 पीवी जो है एक व्यक्ति करे तो उसके लिए केवल 15 लोग चाहिए, और अगर 600 पीवी यानी 7 से 8 लोग करें तो फास्ट ब्रोंज बन सकते हैं। इस प्रकार से आपने जो है प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और बताया कि भई अगर हम करते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। वास्तव में बहुत बढ़िया बात कही कि भई हम अगर किसी कार्य को लगातार करते हैं, ऐसे हम वेस्टीज के अंदर लगातार अगर किसी कार्य को करते हैं, तो उसमें हमें कामयाबी मिलती है। हम लगातार अगर प्लान देते हैं, तो भी हमें उसमें कामयाबी मिलती है। लगातार हम लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें भी हमें कामयाबी मिलती है। तो लगातार ये चीज़ हमें करनी पड़ती है। जैसे मेजर ध्यानचंद जी की बात कही हॉकी के अंदर, उसने लगातार अभ्यास किया और उसने जो रात की चांदनी होती थी, उसमें वो अभ्यास करता था क्योंकि उसका एक टारगेट था कि भई मुझे जो है यहाँ पर कामयाब होना है। तो इसी प्रकार से अब बासुरु और उस बच्चे की कहानी के बारे में भी आपने बताया कि वे जो बच्चे ने बांसुरी को लिया, लेकिन वो बजा नहीं पाया। क्यों नहीं बजा पाया? क्योंकि उसको उसकी प्रैक्टिस नहीं थी और जिसको प्रैक्टिस थी वो बजा रहा था, लेकिन उसके लिए वो बेकार थी। इसी प्रकार से हम वेस्टीज सिस्टम के अंदर आते हैं, तो हमें ये चीज़ें बेकार लगती हैं कि इसमें जो आदमी कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, तो वो फेल हो रहा। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कंपनी बेकार, वेस्टीज बेकार, प्रोडक्ट्स बेकार। क्यों? क्योंकि वो उसको सीख नहीं रहा है। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अपनी टीम के अंदर कितने लीडर्स हैं, उन लीडरों को देखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अगर फास्ट एड पर हैं, तो आपके 2 प्रेज़ेंटेशन ऐसे होने चाहिए जो बाहर जाकर के प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं। अगर 10% है तो 4 होने चाहिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो 10 होने चाहिए, सिल्वर है तो 18 होने चाहिए, गोल्ड डायरेक्टर तो 28 होने चाहिए। इसी प्रकार से स्टार है तो 38, डायमंड तो 52 और क्राउन है तो 75 लोग आपकी टीम में ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आपकी उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मेक द लिस्ट के बारे में 100 पीवी के बारे में बताया कि भई 100 पीवी के कितने लोग हैं 60 पीवी या 30 पीवी की बिलोंगिंग कोई नहीं कर पा रहे थे, तो उसको बिलिंग कराएँ और उसको जो है हम बीबीडी स्टोर के ऊपर ले जाकर के बीबीडी
जो हमारा है ग्रोसरीज आइटम वाला है, उससे बिलिंग की स्टार्टिंग कराएँ, बाय चांस वो नहीं कर पा रहा है। तो आज ये इतनी बेस्ट तरीके से ट्रेनिंग जो दी अभिषेक जी ने, वंडरफुल ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिली। डियर लीडर्स, अगर आप जो आज ये ट्रेनिंग दी, अगर इस ट्रेनिंग को आपने ध्यान से सुना होगा, आपने नोट बनाया होगा, तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से आगे आप काम कर सकते हैं। इस महीने में आपका जो टारगेट है, वो अचीव होगा, आपकी टीम का टारगेट अचीव होगा और आपके लेवल अचीव होंगे। डियर लीडर्स, जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ में एक प्रोग्राम होने वाला है भई 7 मार्च का, तो उसमें आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लीडरों को रेट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंटें निकाल सकते हो। तो इस पर बरकरार आप काम कीजिए, लगातार काम कीजिए और इस गोल को सेट करके अपनी अपनी टीम के साथ में मिलके कार्य कीजिए, ताकि आपकी कामयाबी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, सर। आज मीटिंग को